प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का 8वां प्रश्न अब करने वाले हैं, जिसमें हमें an बराबर 4 दिया गया है, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया गया है। तो आइए हम इन सब को लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। अब यहाँ पर जो an है इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं, तो हम इसे एल भी लिख सकते हैं। तो ए एन बराबर एल भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने कहा था जब ए एन हो एल, यानी जब ए एन दिया हो और एस एन दिया हो, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें एस एन तो दिया गया है, ठीक है, एन हमें नहीं दिया गया है। पहली बात ये हमें नहीं दिया गया है, साथ में हमें ए भी नहीं दिया गया है। ये है प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें एन भी नहीं दिया गया है, साथ में हमें ए भी नहीं दिया गया है। तो दोनों मान अज्ञात हैं, इसलिए किसी एक का मान नहीं आ सकता है। जबकि हमें एल दिया गया है, तो फिर सबसे पहली बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में हमें ए दिया गया था। अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें ए दिया गया था, आप बुक से मिला सकते हैं। लेकिन अब हमें ए भी नहीं दिया गया है और हमें ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लेकिन अब हमें डी दे दिया गया है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें डी आता हो, ताकि डी का इस्तेमाल हो। तो यदि हम बात करें ए एन के ही फॉर्मूले की, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से यदि हम ए का मान निकाल लें, चाहे वो संख्या हो या ना हो, जैसे यदि हम यहाँ पर ए एन का मान 4 रख दें बराबर ए का मान ज्ञात करना है, तो इसको ज्यों का त्यों प्लस एन माइनस 1 भी ज्यों का त्यों, और डी जो है इसकी जगह पर हम यदि 2 रख दें, आपको ध्यान से समझना है, यदि इसकी जगह पर हम 2 रख दें तो ए का मान आसानी से निकल सकता है। अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए, और ये 2 जो है इसको आगे लिख देते हैं और एन माइनस 1 पीछे लिख देते हैं। अभी हमने स्टेप ज्यों का त्यों लिखा है, तो ए का मान हम निकाल सकते हैं। यदि इसका पक्षांतर कर दें तो ये होगा 4 माइनस 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1 बराबर ए। तो ये हम ए का मान निकालेंगे, लेकिन ये संख्या पूरी संख्या नहीं है, इसमें एन शामिल है, तो लेकिन ये ए का मान ही कहलाएगा। तो ये जो ए का मान है फिर जाके यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो फिर पूरा जो है ए गायब हो जाएगा और ए की जगह पर एन कन्वर्ट हो जाएगा। ए जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एन एन बचेगा, तो हम एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास एन का मान होगा तो हम ए का मान फिर पुनः इसी में रख के ए का मान निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन यदि आपको समझ में आ जाता है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो, और आगे भी हम लोग डिटेल में करते ही हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए क्रमानुसार कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ए का मान हमें ज्ञात करने के लिए ही बोल दिया गया है और इसमें एन भी बोला गया है, तो 2 मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम वैसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें डी इस्तेमाल होता है। तो चलिए ए एन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। अब तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए एन बराबर 4 दिया गया है, लेकिन ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये डी वाला फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, बराबर 4। चलिए अब डी का मान कितना है, 2, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमने रख दिया 2 बराबर 4। अब इसका हम पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो ए बराबर आपको मिलेगा 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। इस तरीके से ये पूरी संख्या जो है इसका पक्षांतर इस तरफ, तो ये प्लस में थी तो माइनस में हो जाती है, और यहाँ पर ए का मान आपको मिलेगा 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। चलिए अब ये जो ए का मान है हम रखेंगे एस एन वाले फॉर्मूले में। तो अपन लिखेंगे चूँकि एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला अब लगेगा सेकंड नंबर पर। तो एस एन का मान हमें कितना दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं एस एन कितना दिया गया है। एस एन दिया गया है -14, तो चलिए यहाँ पर हम -14 लिख लेते हैं, बराबर एन बटे 2 ज्ञात करना है, तो एन बटे 2 ज्यों का त्यों,
और जो a का मान है वो दिया गया है 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पर हम वही लिख देते हैं 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, और l का मान हमें दिया गया है वो an ही कहलाता है। तो an जो है वो हमने शुरू में लिखा था 4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +4। चलिए अब 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा माइनस का, तो ये 2 समाप्त तब यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ बचेगा केवल n। अंदर देख लेते हैं कैलकुलेशन, तो ये 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को जोड़ ही लेते हैं, तो और उसके बाद हम गुणा करेंगे। तो 4 और 4 8, और माइनस लगा है तो माइनस का गुणा भी होता जाएगा और 2 का गुणा भी होता जाएगा। देखिए ध्यान से, माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस, 2 का गुणा n में तो 2n। अब माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस, तो +2 हो जाएगा, और ये 2 गुणा करेगा 2 एकम 2, तो माइनस माइनस का हुआ +2। यहाँ से माइनस का गुणा हो रहा है, यहाँ से संख्या का गुणा यानी 2 का गुणा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से माइनस का गुणा सबसे पहले n में हुआ तो -n हो गया, लेकिन 2 ने गुणा कर दिया तो 2n हो गया। इसी तरीके से माइनस ने इसमें गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन 2 ने यहाँ से गुणा कर दिया तो 2 हो गया। और ये अब आगे गुणा नहीं होगा, +4 हम लगा देंगे इस तरीके से। लेकिन ये 4 4 हो गए 8, इसलिए अब इसको नहीं लिखना है, ये गलत हो जाता नहीं तो। अब ये 2 आगे बढ़ते हैं, तो -28 बराबर n, 8 और 2 10 हो जाते हैं यहाँ पर, तो 10 माइनस 2n। ये हमने दोनों जोड़ लिए, 8 और 2 10 माइनस 2n। अब हम लोग n का मान निकालना चाहते हैं, तो उसके पहले हम n को गुणा करेंगे। तो -28 बराबर 10 का n में करेंगे तो हो जाएगा 10n, और n का करेंगे 2n में तो -2n वर्ग, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों का पक्षांतर हम इस तरफ कर देते हैं ताकि ये n वर्ग है जो प्लस में हो जाए। तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं, तो या तो फिर हम इस तरीके समझने के लिए पहले हम इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, और 10n को इस तरफ ले आएंगे तो -10n हो जाएगा, और -2n वर्ग को भी इस तरफ ले आएंगे तो +2n वर्ग हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं बराबर के इस तरफ पहुंच चुकी हैं, तो बराबर की इस तरफ कुछ नहीं बचा, तो हम 0 लिख सकते हैं। अब हम इसको सिस्टमेटिक जमा लेंगे, यानी 2n वर्ग पहले लिख देते हैं, n वर्ग वाला पहले 2 की घात वाला, फिर -1 की घात वाला -10n, और फिर संख्या यानी कि अचर पद -28 बराबर 0। अब हम पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर। चलिए, तो यहाँ से 2 से भाग जाएगा तो n वर्ग बचेगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा तो -5n, और यहाँ 14 बचेगा बराबर 0। चलिए, अब ये एक वर्ग समीकरण है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लास्ट वाली संख्या यानी 14 का गुणा वर्ग समीकरण में मैंने आपको बताया था, सबसे जो आखिरी वाली संख्या होती है उसका गुणा हम n वर्ग के गुणांक में करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 14 एकम 14 आ जाएगा। अब ऐसी 2 संख्याएं आपको खोजनी हैं जिनका गुणा 14 हो लेकिन जोड़ना घटाना -5 हो। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या ऐसी कौन कौन सी हैं जिनका जोड़ना घटाना 14 होता है। सबसे पहले तो 14 एकम 14 ही होता है, लेकिन 14 और 1 में 5 का फर्क नहीं है। अब दूसरा होता है 7 दूनी 14 होता है, तो 7 और 2 में 5 का फर्क है। यदि माइनस का 5 चाहिए तो माइनस का 7 कर दीजिए और प्लस का 2 कर दीजिए, तो 7 में से 2 चले जाएंगे तो आपको माइनस का 5 ही मिलेगा। तो आपकी दोनों संख्याएं होगी -7n और +2n। तो यहाँ पर हम इनको तोड़ देते हैं, n वर्ग -7n और +2n। तो यहाँ पर और ये इसकी जगह पर ये दोनों संख्या लिख जाती हैं, और -14 जो है ये ज्यों का त्यों बराबर 0 कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 4 पद हैं, 1 2 3 4, 2 2 में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है, तो हम n कॉमन निकाल लेते हैं। तो दोनों जगह से n जाएगा, तो n वर्ग से अगर n निकल जाता है तो केवल इसके पास बचेगा एक n। माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ से n यदि बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर बचता है केवल 7। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है और 2 की टेबल में 14 आता है, यानी 2 से भाग चला जाता है, और n यहाँ है लेकिन यहाँ पर n नहीं है, तो केवल हम 2 ही कॉमन निकाल सकते हैं, वो भी प्लस का। तो प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर n -2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो 7 बार भाग चला जाता है और बराबर 0।
अब n-7 दोनों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो n-7 एक बार लिख जाएगा, दो जगह की एक बार, और n+1 बचेगा, तो इस n+2 जो है वो बच जाएगा, तो यहाँ पर हम n+2 लिख देंगे और बराबर में 0 आ जाएगा। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट के बराबर भी हम लोग 0 ही ले लेंगे, तो n-7 बराबर 0 या n+2 बराबर 0। चलिए माइनस का 7 इस तरफ आ जाएगा तो +7 हो जाएगा, पक्षांतर हो गया, और ये जो +2 उस तरफ चला गया तो -2 हो जाता है। तो -2 मान्य नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर -2 मान्य नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बचेगा, n बराबर 7, तो इसको लिख लेते हैं, n बराबर 7 मान्य है। तो जब n बराबर 7 मान्य है तो an बराबर जो हमें दिया गया था हम उसी फॉर्मूले में रख देते हैं जो कि दिया गया था। an बराबर हमें 4 दिया गया है और d का मान भी हमें दिया गया है, तो हम यहाँ से और a का मान निकाल देंगे क्योंकि हमें n पता चल चुका है। चलिए लिख लेते हैं। तो an बराबर हमने लिख लिया 4, an का फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। तो a का मान ज्ञात करना है, लेकिन n का मान 7 - 1 और d का मान जो है वो हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं 2 बराबर 4। तो a और 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 बराबर 4, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 4। तो 12 का पक्षांतर हो जाता है, तो a बराबर 4 - 12, तो a बराबर -8 आपको मिल जाएगा। तो ये जो था a का मान था, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और a के मान निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि जो n बराबर हमें मिला है वो मिला है 7 और a बराबर जो मिला है वो मिला है -8। तो आप इसको इसी तरीके से कर लीजिए। थैंक यू।